नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया कि प्यार होता कैसे है? आपने कभी तो सोचा होगा कि प्यार कैसे होता है। लोग कहते हैं कि पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं, लेकिन क्या सचमुच तितलियां उड़ती हैं? प्यार का एहसास दिल में होता है, लेकिन क्या सचमुच हार्ट का इस बात से कोई लेना देना है? जब हम प्यार में पड़ते हैं तो इस दौरान दिल, दिमाग में, पूरे शरीर में ठीक ठीक क्या बदलाव होते हैं? प्यार होने के बाद तन मन पर क्या असर पड़ता है? क्या प्यार पहली नजर का फरेब है या दो दिलों का बंधन या फिर कुछ और ही है? लंबी और गहन रिसर्च के बाद मनोवैज्ञानिकों ने प्यार की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की है। एक नई रिसर्च के मुताबिक प्यार दिलों से पहले ज्ञान इंद्रियों में महसूस होती है। यानी कोई प्यार में पड़ेगा तो पहली गलती दिल की नहीं, बल्कि उसके पास सेंसेस यानी आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा की है। प्यार में पहली भूमिका इन्हीं की होती है, दिल तो बहुत बाद में आता है। प्यार के इस मनोविज्ञान को समझने के बाद किसी के लिए भी रिश्ते के पेच को समझना आसान है। वहीं दिल नहीं, आंख, नाक, कान से शुरू होती है मोहब्बत। प्यार में सिर्फ आप नहीं, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर सब खुशी से नाचते हैं। जी हाँ, प्यार के इस मनोविज्ञान को समझने के बाद किसी के लिए भी रिश्ते के पेच को समझना आसान हो सकता है। पीजी ब्लॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी को देखते ही सेकंड के 5वें हिस्से में लव हार्मोन सक्रिय होकर इंसान को प्यार की दुनिया में ले जा सकता है। इंसान बाहरी दुनिया के 5 सेंसेस के जरिए महसूस करता है। यह सेंसेस है आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। जैसे ही ये 5 सेंसेस माइंड को न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए ये मैसेज भेजते हैं कि फला चीज खूबसूरत है और प्यार करने के लायक है, तो इसके 0.2 सेकंड के भीतर ब्रेन से 4 लव हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। दिमाग में 12 तरह से उस चीज की छवियां बनती बिगड़ती है और आदमी प्यार में डूबता चला जाता है। न्यूयॉर्क विल कॉर्नेल मेडिकल सेंटर के चीफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर फिलिप स्टिक की माने तो जब लोग प्रेम में पड़ते हैं तो उनके शरीर में फिजियोलॉजिकल स्तर पर काफी बदलाव हो रहे होते हैं। प्रेम की उत्तेजना में दिमाग में एक साथ 1 लाख से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय होते हैं और 1 सेकंड में 10,000 से ज्यादा नए न्यूरो कनेक्शन बन रहे होते हैं। अगर आप किसी मशीन में उस वक्त अपने दिमाग के एक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर्स को देख पाए तो आपको लगेगा कि ढेर सारी चमकीली तंत्रिकाएं एक साथ डांस कर रही। हमें लगता है कि मोहब्बत में पड़कर हम ही खुश हैं, जबकि हमारा दिमाग उससे कई ज्यादा खुशी महसूस कर और जता रहा होता है। आदर्शवादी लव गुरु टाइप के लोग अक्सर कहते मिल जाएंगे कि प्यार वासना से रहित होना चाहिए, निष्काम प्रेम ही अच्छा, यानी प्यार सेक्स नहीं और सेक्स प्यार नहीं, दोनों अलग चीजें हैं। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि उनका प्रेमी या प्रेमिका उनकी देह से नहीं मन से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के हार्मोन इस तरह के आदर्शवाद में यकीन नहीं रखते। वो तो हर खुशी के एहसास पे रिलीज होने लगते। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की। वो ब्रेन मैपिंग के जरिए यह जानना चाहते थे कि प्रेम के एहसास और फिजिकल इंटीमेसी यानी सेक्स के दौरान रिलीज होने वाली हैप्पी हार्मोन्स में क्या फर्क है। प्रेमियों के मनोविज्ञान पे हुई एक रिसर्च बताती है कि 25 साल या इससे ज्यादा वक्त तक साथ रहने के बाद पति पत्नी के फेशियल फीचर भी एक दूसरे से मैच करने लगते हैं, यानी उनका चेहरा एक दूसरे से मैच होने लगता है। ऐसे में अगर कोई यह दावा करे कि सालों साथ रहने के बाद भी हमारा मन नहीं मिलता, तो इसका मतलब प्यार और साथ में कमी हो सकती है। वहीं लव साइकोलॉजी के मुताबिक साथ रहने से सिर्फ मन नहीं बल्कि तन भी एक जैसा दिखने लगता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर जॉन गॉटमैन पिछले 4 दशकों से लव साइकोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं। प्रोफेसर गॉटमैन कहते हैं कि 40 सालों की लंबी रिसर्च यह बताती है कि वो कौन सी प्रमुख वजहें हैं जिनके कारण कोई भी रिश्ता कमजोर हो सकता है। प्यार होने पर हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर्स का ऑर्केस्ट्रा भले दिमाग में बजता है, लेकिन उसे डायरेक्शन तो बाहर की दुनिया से ही मिलता है। लव हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय रहे और लगातार प्यार की धुन पर डांस करते रहे। इसके लिए रिलेशनशिप काउंसलर दुनियावी मामले में कुछ खास बातों का ख्याल रखने की सलाह देते हैं। इनमें सबसे अहम है 5 लव लैंग्वेज। 30 साल पहले दुनिया के जाने माने मनोवैज्ञानिक और रिलेशनशिप काउंसलर गैरी चैपमैन ने लव लैंग्वेज की खोज की थी। तब से लेकर आज तक लव लैंग्वेज की संख्या और क्रम में कई फेरबदल हुए हैं, लेकिन आज भी दुनिया भर के रिलेशनशिप काउंसलर और लाइफ कोच 5 लव लैंग्वेज को रिश्ते के लिए जरूरी बताते हैं।
आइए जानते हैं 5 लव लैंग्वेज क्या है। पहला, पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। दूसरा, साथी के साथ प्यार से बात करना। तीसरा, फिजिकल टच या इंटीमेसी। चौथा, बिना मांगे पार्टनर की छोटी छोटी मदद करना। वहीं पांचवा, पार्टनर को अचानक कोई तोहफा देकर सरप्राइज कर देना। आसान भाषा में कहे तो जब कपल एक दूसरे के लिए करते हैं तो शरीर के लव हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स एक साथ डांस करने लगते हैं, और ऐसा होने पर आपको जो महसूस होता है वह है खुशी का एहसास। और यह खुशी सिर्फ आपको महसूस नहीं होती, आपका ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर सब खुशी महसूस कर रहे होते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि इन सबकी खुशी के लिए भी आपकी खुशी कितनी जरूरी है। इसलिए प्यार को स्वीकार कीजिए और प्यार बांटिए भी।